दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी राज्य में अन्याय बढ़ जाए तो ईश्वर एक नायक भेजता है जो सिर्फ युद्ध नहीं करता बल्कि इतिहास लिख देता है। आज हम बात करेंगे उस महागाथा की जिसने भारतीय सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी और उस फिल्म का नाम है बाहुबली द एपिक स्टोरी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक महिला शिवगामी देवी के साथ जो अपने हाथों में एक छोटे बच्चे को लेकर तेज धारा वाली नदी में बह रही होती है। वो खून से लथपथ होती है मगर बच्चे को बचाने की कसम खा चुकी होती है। वो तैरते तैरते पत्थर को पकड़ लेती है मगर खुद डूब जाती है। बस बच्चे को ऊपर उठाकर भगवान शिव से प्रार्थना करती है और फिर गांव वाले बच्चे को बचा लेते हैं। वही बच्चा आगे चलकर शिवुडू कहलाता है। शिवुडू जो बड़ा होकर बलवान, निडर और जिज्ञासु होता है। वो हमेशा पहाड़ के उस पार जाना चाहता है जहाँ से पानी गिरता है। उसकी माँ उसे रोकती है क्योंकि वो जानती है कि वो साधारण बच्चा नहीं है, मगर शिवुडू का मन हमेशा पहाड़ के ऊपर की दुनिया को देखने के लिए बेचैन रहता है। एक दिन शिवुडू को झरने के नीचे एक मुखौटा मिलता है जो एक महिला का मुखौटा होता है। वो उस मुखौटे के पीछे पागल हो जाता है और तय करता है कि वह उसे खोजेगा। वो असंभव पहाड़ चढ़ जाता है और पहुंच जाता है माहिष्मती राज्य के इलाके में। वहां उसकी मुलाकात होती है अवंतिका से, जो एक धीरे धीरे वो उसका दिल जीत लेता है और जानता है कि अवंतिका का मिशन क्या है। राजकुमारी देवसेना को कैद से छुड़ाना। शिवुडू कहता है अब ये काम मेरा है। वो अकेले निकल पड़ता है भल्लाल देव के राज्य में जहाँ देवसेना को जंजीरों में बांध कर रखा गया है। शिवुडू देवसेना को आज़ाद करा लेता है और पूरी माहिष्मती की सेना को हरा देता है। जब वो देवसेना को लेकर लौटता है तो सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसका चेहरा महेंद्र बाहुबली जैसा होता है। सैनिक चिल्लाने लगते हैं बाहुबली बाहुबली। तभी आता है कटप्पा जो उसकी ओर बढ़कर कहता है जय माहिष्मती के महाराज अमरेंद्र बाहुबली, मगर फिर कहता है मगर बाहुबली की तो हत्या मैंने की थी। और यही से फिल्म खत्म हो जाती है। पूरा देश पूछने लगता है कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। यहाँ तक इस फिल्म का भाग 1 था। अब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से भाग 2 की ओर, जिसका नाम होता है बाहुबली द कंक्लूजन, जिस फिल्म को 2017 में रिलीज़ किया गया था। तो दोस्तों, अब शुरू होती है असली कहानी जो बताती है कि अमरेंद्र बाहुबली कौन था और उसके साथ क्या हुआ था। शिवगामी देवी दोनों राजकुमारों अमरेंद्र बाहुबली और भल्लाल देव को पालती है। दोनों ही ताकतवर और बुद्धिमान होते हैं मगर उनके स्वभाव अलग होते हैं। बाहुबली दयालु होता है, जनता का प्यारा होता है, लेकिन भल्लाल देव अहंकारी और शक्ति पिपासु होता है। फिर उसके बाद राज्य पर हमला होता है। दोनों राजकुमार युद्ध में उतरते हैं। भल्लाल देव शक्ति से लड़ता है लेकिन वहीं बाहुबली बुद्धि से लड़ता है। अंत में जीत बाहुबली की होती है। जनता उसका नाम पुकारती है बाहुबली जिंदाबाद। शिवगामी उसे राजा घोषित कर देती है। बाहुबली राज्य यात्रा पर निकलता है और वहां देवसेना से मिलता है। देवसेना वीर, सुंदर और स्वाभिमानी राजकुमारी होती है। दोनों में प्रेम भी हो जाता है मगर शिवगामी को भल्लाल देव पसंद होता है और वो देवसेना का विवाह उसके साथ तय कर देती है। जब उसे पता चलता है कि देवसेना ने बाहुबली को चुना है, वो नाराज होकर बाहुबली को राज्य से निष्कासित कर देती है और फिर बाहुबली सब कुछ छोड़ छाड़ कर देवसेना के साथ चला जाता है। बाहुबली अब जनता के बीच रहने लगता है। वो सबकी मदद करता है, सबका प्रिय भी बन जाता है। वही महल में भल्लाल देव और उसके पिता बिज्जल देव
शिवगामी के मन में बाहुबली के खिलाफ जहर घोल देते हैं। भल्लाल देव एक चाल चलता है, बाहुबली के खिलाफ झूठा सबूत पेश करता है। शिवगामी गलती से उस झूठे सबूत पर विश्वास भी कर लेती है और आदेश दे देती है कि कटप्पा राज्य का वफादार सैनिक है और वही बाहुबली को मार दे। कटप्पा वफादारी और भावनाओं के बीच टूट जाता है और फिर भी आदेश को मानता है और एक रात पीछे से वार कर बाहुबली को मार देता है। उसके बाद देवसेना को बंदी बना दिया जाता है, मगर उसी रात जन्म लेता है बाहुबली का बेटा महेंद्र बाहुबली। शिवगामी अपनी गलती को समझ जाती है और बच्चे को लेकर भागती है। वही बच्चा आगे चलकर शिवुड़ू बनता है, जिसे हमने पहले भाग में देखा था। अब जब महेंद्र बाहुबली यानी कि शिवुड़ू सच जानता है, वो अपनी माँ देवसेना के साथ लौटता है भल्लाल देव से बदला लेने के लिए। माहिष्मती का किला जल उठता है। कटप्पा, देवसेना और पूरी जनता महेंद्र का साथ देती है। भल्लाल देव और महेंद्र बाहुबली के बीच होता है एक ऐतिहासिक युद्ध, धार, बुद्धि और बल की चरम परीक्षा। अंत में महेंद्र भल्लाल देव को परास्त कर उसे जलते हुए अंगारों में फेंक देता है और फिर देवसेना के गले में फिर से आज़ादी की चूड़ियाँ खनकने लगती हैं। जनता फिर पुकारती है, जय माहिष्मती, जय बाहुबली। महेंद्र बाहुबली राजा बनता है और राज्य में फिर से न्याय और शांति लौट आती है। इस कहानी का संदेश, बाहुबली सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक महाकाव्य है। ये कहानी है साहस की, न्याय की, प्रेम और विश्वासघात की, जहाँ एक बेटा अपने पिता की अधूरी लड़ाई को पूरा करता है और एक माँ अपनी गलती का प्रायश्चित करती है। तब दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माहिष्मती। तब दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में, ऐसे ही किसी और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।